अस्सलामुअलैकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। मदद किसने की के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालेहा राना। जी हाँ, आज का उन्वान है मदद किसने की। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक चींटी बेयारो मददगार बर्फ़ के टुकड़े में फंसी मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई इसकी मदद को नहीं पहुँच रहा था। वह चाहती थी कि किसी तरह ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाए ताकि इसे आज़ादी हासिल हो सके। परेशानी के आलम में चींटी ने सूरज से फरियाद की, भैया सूरज, मुझे इस बर्फ़ के तोदे से निजात दिला दो। तुम तो किस कदर गर्मी देने वाले हो। पलक झपकते में इसे पिघलाकर मुझे इससे आज़ादी दिला सकते हो। सूरज ने कहा, बी चींटी, तुमने ठीक कहा कि मैं दुनिया की सबसे गर्म चीज़ हूँ, मगर मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर एक और ज़ात है जो मेरी ताकत और गर्मी पर कुदरत रखती है। इसके हुक्म के बगैर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अलबत्ता तुम आग को अपनी मुश्किल की इत्तला दो। वो भी खालिक का बनाया हुआ एक नक्शा और शक्ल है। हो सकता है वो तुम्हारी मुश्किल दूर करने में कुछ काम आ जाए। चींटी ने आग से कहा, बहन, क्या तुम अपनी गर्मी और तपश के ज़रिया मुझे यहाँ से निजात दिला सकती हो? तुम तो बड़ी गर्म चीज़ हो और अपनी इस ताकत से मुझे इस बर्फ़ से निकाल सकती हो। कमज़ोर आग ये सुनकर बोली, बहन, तुमने गलत समझा है। मैं तो एक कमज़ोर सी चीज़ हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं जल सकती, क्योंकि मुझे खुद जलने में किसी और की इजाज़त लेनी पड़ती है, और इसकी इजाज़त के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम अपनी फरियाद किसी और से करो। इतने में बादल गरजे तो चींटी ने बादल से कहा, भाई बादल, तुम ही मेरी कुछ मदद करो। मैं इस बर्फ़ में कब से फंसी हुई हूँ और मुझे बड़ी ठंड लग रही है। तुम्हारी मेहरबानी, तुम आज इतना गरजो कि तुम्हारी खौफनाक गूंज से ये बर्फ़ कांप जाए और टूट जाए ताकि मैं आज़ादी हासिल कर सकूँ। बादल ने गौर से चींटी की फरियाद सुनी, फिर कहा, चींटी बहन, तुम्हें मुश्किल में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मगर मैं खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं गरजता। मेरी ताकत किसी और के कब्ज़े में है, मेरे अपने बस में कुछ नहीं। चींटी ये सुनकर मायूस हो गई। इतने में बारिश के आसार नजर आने लगे और फुहार पड़ने लगी। अब चींटी अपनी फरियाद बारिश के आगे करने लगी, बारिश बहन, मेरी कुछ मदद करो। देखो, मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ और अब मेरा सांस भी रुक रुक कर आ रहा है। तुम मेरी खातिर तेज़ी से बरस जाओ ताकि ये बर्फ़ पिघले और मुझे आज़ादी नसीब हो। बारिश बोली, बी चींटी, मुझ में इतनी खूबी और हिम्मत नहीं कि मैं खुद तेज़ी से बरस सकूं, क्योंकि मैं तो किसी और के हुक्म से बरसती हूँ। इसकी मर्ज़ी के बगैर मैं क्यों कर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर चींटी बिल्कुल मायूस हो गई और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिनने लगी। इसी मायूसी के आलम में जो ऊपर देखा तो एक मजबूत और बुलंद पहाड़ पर नज़र रुक गई और दिल में कहा, शायद ये पहाड़ मेरी मुश्किल आसान कर दे। इसने पहाड़ से कहा, भाई पहाड़, तुम तो किस कदर बुलंद, ताकतवर और मजबूत चीज़ हो। क्या तुम मुझे इस बर्फ़ के टुकड़े से आज़ाद करा सकते हो? तुम्हारी एक ठोकर इसे तोड़ देगी और मुझे एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। पहाड़ ने जवाब दिया, बी चींटी, मैं कहाँ ताकतवर हूँ। सबसे ताकतवर वो हस्ती है जिसने मुझे इतना मजबूत बनाया है, लेकिन इसके बावजूद मेरी ताकत और मजबूती तो इसी के हाथ में है। इसके किसी भी इशारे के बगैर मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक मामूली चीज़ हूँ। हाँ, सुना है कि इंसान बड़ी अकल का मालिक है। इतने में वहाँ से एक इंसान का गुजर हुआ। चींटी ने इस इंसान से कहा, ए इंसान, मुझे पहाड़ ने बताया है कि तुम्हारे पास अकल की दौलत है। क्या तुम मुझे इस बर्फ़ के तोदे से निजात दिला दोगे? इंसान ने कहा, ए चींटी, तुझे यह भी खबर नहीं कि मैं अकल का मालिक नहीं हूँ, बल्कि यह अकल तो मुझे मेरे रब और मालिक ने दी है। इसी ने आग को गर्मी, सूरज को गर्मी और रोशनी और बादल को गर्ज दी है। तू वादा कर कि जब तू बर्फ़ानी टुकड़े से आज़ाद हो जाएगी तो हर हाल में अपने पैदा करने वाले रब को पुकारेगी और इसी से मदद मांगेगी। मैं इकरार करती हूँ, वाकई इसी रब ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। चींटी ने कहा। इंसान ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इसकी मदद करने की तौफीक दे, और फिर थोड़ी देर में चींटी को बर्फ़ के तोदे से निजात दिला दी। आज़ाद होते ही चींटी सजदे में गई और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करने लगी, जिसने इस मुश्किल में इंसान को इसकी मदद के लिए भेजा था। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।